कैसे सोचें इस पर कहूँगा। ये बात रह गई थी। परसों चर्चा हुई थी जैसा हम सोचते हैं वैसा महसूस करते हैं, और वैसा ही हम व्यवहार करते हैं। इसीलिए अपने व्यवहार को बदलना है, जीवन को बदलना है तो अपनी सोच को बदलनी पड़ेगी, विचारों को बदलना पड़ेगा। और जो अपने विचारों के ढांचे को नहीं बदल सकता वो अपने जीवन के ढांचे को भी नहीं बदल सकता। महत्वपूर्ण है हम सबका मन। सद्गुरु ने इसीलिए कहा है, एक साधे सब साधिया सब साधे एक जाए, जैसे सींचे मूल को फूले फले अघाए। ये साखी जब भी मैं याद करता हूँ, पढ़ता हूँ तो ऐसा लगता है साहब कितने बड़े मनोवैज्ञानिक थे और कितनी साधना और कितने अनुभव के बाद ये कहते हैं। कोई अंदाज के नहीं कहते हैं, शास्त्र पढ़ के नहीं कहते हैं, सब कुछ समाया है इसमें। इसीलिए उन्होंने साखी ग्रंथ में भी कहा है, मन ही को प्रमोदिये मन ही को उपदेश, जो यह मन को वश करे शिष्य होय शब्देश। मन ही को प्रमोदना है, मन ही को उपदेश देना है। इसे ठीक से समझ लेना चाहिए हम लोगों को। थोड़ी सी बात बताऊं जानकारी के लिए। सत्ता केवल दो की है, एक जड़ और एक चेतन। जड़ वह जो न अपने को जानता है न दूसरे को जानता है, और चेतन वह जो अपने को भी जानता है और दूसरों को भी जानता है। वो ज्ञान स्वरूप है। ये सत्ता केवल दो की है। इसी को ज्ञेय और ज्ञाता, पुरुष और प्रकृति, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, दृष्टा दृश्य, अहम इदम, बहुत से शब्द हैं, बात सब वही है। पारक सिद्धांत में बड़ी सरलता से उसे कहते हैं जड़ और चेतन। पुराने पारखी संत जड़ चेतन का निर्णय खूब करते थे, आज भी होता है। जिन्हें जड़ चेतन का सम्यक बोध हो जाता है उसके मन के सारे भ्रम खत्म हो जाते हैं। जड़ में परिवर्तन नहीं कर सकते हम। जड़ तत्वों का ही संव्यूहन है ये हमारा शरीर। जो है सो है, उसे हमें स्वीकारना चाहिए। उसमें हम कौन सा परिवर्तन कर सकते हैं? न गोरे को हम सांवला बना सकते हैं, सांवले को गोरे नहीं बना सकते। नाटा है तो नाटा है, लंबा है तो लंबा है। जो है सो है, वो परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। थोड़ी बहुत कोई तकनीक से कोई कर भी दे तो उससे हमको लाभ भी नहीं होगा। कोई चला जाए ब्यूटी पार्लर में, थोड़ा सा सुंदर दिख दे कुछ समय के लिए, तो उससे हमको कोई फ़ायदा थोड़ी हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। रही बात जीव के लिए, आत्मा के लिए, चेतन के लिए, वो अपने आप में शुद्ध है, उसमें कोई सुधार नहीं करना है। उसका स्वरूप है, शुद्ध रूप है, चैतन्य है, इसलिए उसमें सुधार भी नहीं करना है। लेकिन उसकी शुद्धता मात्र से हमारा काम नहीं हो जाता है। वो शुद्ध है, वो मुक्त है, फिर भी मुक्ति का काम करना है, फिर भी शुद्धता का काम करना है। मैं एक दिन कहा था योग दर्शन का वो सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है। सत्वपुरुषयो शुद्धि साम्ये कैवल्यम।
सत्व पुरुषयो शुद्धि साम्ये कैवल्यम। सत्व कहते हैं अंतःकरण को, पुरुष जैसे आत्मा जिसे हम लोग कहते हैं सांख्य दर्शन और योग दर्शन में उसे ही पुरुष कहते हैं। गीता में भी यही बात है, पुरुष वो भी कहता है, पुरुष प्रकृति। सत्व और पुरुष शुद्धि साम्ये, दोनों समान रूप से जब शुद्ध हो जाते हैं, कैवल्यम, जैसा पुरुष शुद्ध है वैसा जब हमारा चित्त भी शुद्ध हो जाता है तब कैवल्य होता है। पुरुष शुद्ध है, चित्त मलिन है, कैवल्य नहीं होगा। इसलिए चित्त की शुद्धि आवश्यक है। योग दर्शन में इसे चित्त ही कहा गया है, इसीलिए वो चित्त वृत्ति बार बार कहते हैं। दूसरा ही सूत्र है, योग की परिभाषा है योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है। उसी को मनोवृत्ति भी कह देते हैं, बुद्ध वृत्ति भी कह देते हैं, बात सब वही है। तो चित्तवृत्ति का निरोध योग है, और उसके पश्चात जब चित्तवृत्ति का निरोध हो गया तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तब दृष्टा की अपने रूप में स्थिति होती है। ये दो ही सूत्र में पूरा योग दर्शन आ गया। लेकिन इतने मात्र से हमें पूरी जानकारी नहीं होती है और बल नहीं मिलता है, और इसीलिए चित्त के विषय में वो कितने प्रकार के हैं, ये वृत्तियाँ क्या है, साधना क्या है, अभ्यास क्या है, वैराग्य क्या है, संप्रज्ञात असंप्रज्ञात, पूरा विस्तार है। और कौन कौन से अवलंब लेना है वो सब बताते हैं। फिर बात तो यहाँ पर यह है कि न हमें जीव को ठीक करना है न जड़ को ठीक करना है, और इन दोनों के संबंध से जो मन उपस्थित होता है उसे ही ठीक करना है। जैसे सूर्य और वृक्ष की के संबंध से छाया बनती है, ऐसे ही जड़ और चेतन के संबंध से मन बन गया है, इसी मन को ठीक करना है। मन की उपस्थिति, मन का आभास कब होता है? जब हम सोचते हैं। स्मृति और कल्पना, अतीत की स्मृति होती है और भविष्य की कल्पना होती है। अतीत की कोई सत्ता नहीं है, जो बीत गया, गुरुदेव जी ने ये पंक्ति लिखी है हृदय के गीत में, बीत गया सो मुर्दा है, आने वाला सपना है, जिसमें हम बंधन काटे वर्तमान समय अपना है। अतीत का अस्तित्व नहीं है स्मृति के अलावा। वर्तमान में हम उसकी याद करते हैं और हमारे सामने भूत उपस्थित हो जाता है। भविष्य का भी कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि आया ही नहीं है। लेकिन जब कल्पना करते हैं, ये करना है, वो करना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये काम वो काम, फिर भविष्य में पहुँच जाते हैं और यहीं पर मन की उपस्थिति होती है। सोचते भी हैं, चिंतन करते हैं, ये सब मन की उपस्थिति का आभास कराता है। मन उसी प्रकार से है जैसे कागज के दो पन्नों को जोड़ने वाला गोंद, नदी के दो तटों को जोड़ने वाला पुल, वैसे ही आत्मा और जगत का संबंध मन से होता है। ये मीडिएटर है, संबंध बनाता है। इसीलिए याद से ही दुनिया चित्रित होती है। याद है तो दुनिया है, याद नहीं है दुनिया नहीं है। याद है, हम लोग बैठे हैं शांत, किसी की याद नहीं है, तो हमारे लिए दुनिया गायब है। मैं कहूँ घर, तो सब अपना अपना घर याद करने लगेंगे। अभी याद नहीं आ रहा था। विद्यालय, तो जहाँ पढ़े हैं वो दिखने लग गया। मित्र की बात, पिता की बात, पुत्र की बात, सब यादगिरियों में है, सब विचारों में है। और जिस समय विचार विलीन हो जाते हैं, विचार होते ही नहीं, मन नहीं होता है,
उस समय आप अपने में रहते हैं। ध्यान की प्रक्रिया यही है। मन को अमन कर देना है। जो कुमन है उसे प्रारंभ में सुमन करना पड़ता है और बाद में अमन। मन है लेकिन गलत मन है, गलत चिंतन करता है, वो नुकसानदायक है। एक दिन मैं कहा था कि अनर्थक विचार और अनावश्यक विचार ये आते हैं। अनर्थक विचार आते हैं मनोविकारों के नाते, द्वेष, ईर्ष्या, काम, लोभ, मोह, घृणा, सब अनर्थक विचार हैं, नुकसान देते हैं। मन में जितना अधिक विकार होगा उतना ही ये अनर्थक विचार हमारे अंदर आएंगे। और अनावश्यक विचार नुकसान तो बहुत नहीं करता है लेकिन समय बर्बाद करता है। अनावश्यक वो है असावधानी के नाते। सड़क की याद आ गई, गाड़ी की याद आ गई, साइकिल की याद आ गई, गाय बैल की याद आ गई, बस यूं ही बस विचार चले जा रहे हैं। सुबह नींद खुलती है और विचार रूपी चक्का घूम जाता है और जब तक हम जागते हैं वो चलता ही रहता है। क्या सोचता है? अनियंत्रित, कोई नियंत्रण नहीं, बस सोचे जा रहा है। क्या सोचना चाहिए, क्या नहीं सोचना चाहिए, इस पर संयम ही नहीं है। मन चंचल है। हम लोग प्रायः शिकायत करते हैं मन बहुत चंचल है। मन की चंचलता गलत नहीं है। सारे क्रियाकलाप मन की चंचलता से ही संभव है। मन दुश्मन नहीं है, मन मित्र है। सदगुरु ने कहा ई मन चंचल ई मन चोर, ई मन शुद्ध ठगहार, मन मन करते सुरनर मुनि जहड़े मन के लक्ष्य द्वार। दोनों बातें कहते हैं। मन चंचल है, मन चोर है, मन शुद्ध है। मन वस्तुतः हमारा मित्र है लेकिन हमने ही उसे दुश्मन बना लिया है। बदलना है उसको। मन की चंचलता शुभ है। सदगुरु ने कहा है बीजक में कि श्वेत सिंह है भाई। ये पूरी पंक्ति है, पद है लंबा सा कि भाई रे गैया एक विरंच दियो है, गैया भार अभार भव भारी, नव नारी को पानी पियत है तृषा तेव न बिझाई। इसी में आया है कि श्वेत सिंह है भाई। वो गाय मनोवृत्ति रूपी गाय की जो सिंह है श्वेत है, उज्ज्वल है, उत्तम लक्षण वाला है। इसका मतलब है यदि वो चंचल है तो फिर कुछ चाहता है, उसको विश्राम की जगह चाहिए। हम उसे उपयुक्त जगह देते ही नहीं हैं, उपयुक्त खुराक दे ही नहीं रहे हैं तो विश्राम कहाँ से पाए। एक छोटा सा देश है इजिप्ट। वहाँ एक फ़कीर था, पहुँचा हुआ फ़कीर था। राजा उनसे मिलने जाया करता था, फ़कीर उनके पास आया करता था, समय समय से राजा से मिलता था। दोनों में एक प्रकार से मित्रता थी, अच्छा संबंध था। एक दिन राजा का मन हुआ कि फ़कीर से मिलाऊं, चला गया। तो उनकी कुटिया थी, उस कुटिया में फ़कीर की पत्नी बैठी थी। पूछा कहाँ है फ़कीर? उन्होंने कहा हाँ बैठे हैं आप, वो उधर पीछे खेत में काम कर रहा है, मैं बुला लाती हूँ। क्या नहीं बुला लाओ, मैं यहीं हूँ। और वो उसी मेड़ी पर टहलता रहा। सोचा कि मेड़ी पर कैसे बैठेंगे, तो वहाँ अपने बरामदे में एक चटाई बिछाते हुए कहा यहाँ आ जाइए, यहाँ बैठिए। नीचे आ गए, चटाई देखते हैं राजा और टहलने लगे। मैं यहीं टहलता हूँ, बुला लाओ। चली गई फ़कीर को। और जब साथ साथ लौटने लगे फ़कीर के साथ पीछे पीछे उनकी पत्नी, तो कहने लगे जो राजा आया है वो लगता है जैसे पागल है। कई बार मैंने बैठने का आग्रह किया, वो बैठता ही नहीं। अंदर बुला करके कहा ये चटाई है बैठ लो, नहीं बैठता है। समझ ही नहीं आया क्यों नहीं बैठता है वो।
फ़कीर ने कहा कि ऐसा नहीं क्यों नहीं बैठता, मैं कई बार उनको बैठे हुए भी देखा हूँ, लेकिन हमारे यहाँ उसके लिए बैठने की जगह ही नहीं है। उनके लिए उपयुक्त जगह चाहिए राजा को बैठने के लिए। वो कहीं भी नहीं बैठ जाते हैं, जहाँ बैठेंगे उपयुक्त जगह होनी चाहिए। ऐसे ही मन का भी विश्राम उपयुक्त जगह चाहिए। चंचल इसीलिए है क्योंकि उसे उपयुक्त खुराक नहीं मिल रही है, उपयुक्त स्थिति नहीं मिल रही है। इन सांसारिक वस्तुओं को पा करके मन कभी शांत हो ही नहीं सकता है। पहले मन कहता है धन चाहिए, मिल गया, फिर कहता है नहीं इतने से काम नहीं चलेगा, और बहुत चला, फिर कहता है धन तो हो गया लेकिन हमको तो कोई जानता ही नहीं है, तो पद के लिए दौड़ा। कहीं हो तो गया, लोग तो जानने लग गए, लेकिन बिना पत्नी बच्चों के कैसे होगा। वो जैसे यहाँ से वहाँ वो भटकता है, ये पा जाऊँ वो पा जाऊँ, लेकिन फिर भी उसको सही जगह मिल ही नहीं रही है। जैसे कोई रेगिस्तान में भटका हुआ आदमी प्यासा हो, दौड़ता है, देखता है कुआं, दौड़ा, झांक कर देखा बालू भरी है, फिर भागा, फिर देखा कुआं, फिर बालू, फिर भागा। और तब तक उसको भागना है जब तक पानी न मिल जाए। पानी मिलेगा तभी तो प्यास मिटेगी। ऐसे ही मन की प्यास को मिटाने के लिए भी हमें उसे सही स्थान देना है। यदि चंचलता खत्म हो जाए तो हम काम ही नहीं कर पाएंगे। बढ़िया है कि वो धन में स्थिर नहीं होता, वो पद में स्थिर नहीं होता, भोगों में स्थिर नहीं होता, बढ़िया है। उसके लिए उपयुक्त जगह है आत्म अस्तित्व। इसीलिए कहें सुरति निरति थिर होए। सदगुरु ने कहा है तन थिर मन थिर वचन थिर सुरति निरति थिर होए। कह कबीर वह पलक ही कलब बराबर होए। जो सुरति है, लक्ष्य है, वो निरति हो जाए, लीन, आत्मलीन हो जाए। यस्त्वात्मरतिरेव शादात्म तृप्तस्य मानवा आत्मन्यो च संतुष्टस्य तस्य कार्यम न विद्यते। गीता में बहुत सुंदर श्लोक कहा गया है, यस्त्वात्मरतिरेव, आत्मा में रति, आत्मा में रति हो जाए, प्रेम हो जाए। वो धन में प्रेम करेगा तो अपूर्ण होगा, कहीं भी प्रेम करेगा उससे पूर्णता नहीं होगी। इसलिए यस्त्वात्मरतिरेव शादात्म तृप्तस्य मानवा, आत्मा में ही तृप्त हो सकता है। आत्मन्यो च संतुष्टस्य, आत्मा में ही संतुष्ट होगा, अलग नहीं होगा। मन आत्मलीन होगा तभी संतुष्ट होगा। आत्मन्यो च संतुष्टस्य तस्य कार्यम न विद्यते। फिर उसके बाद उसे कोई काम बाकी नहीं रहता है। पूर्ण, इसी को कहते हैं पूर्ण काम, तृप्त काम, आप्त काम, ये सब शब्द हैं। कुल मिलाकर के हम इस मन को चाहे जितना भटका लें, अपने आप में जब लौटते हैं, अपने आप की स्थिति होती है, तभी पूर्णता मिलती है। और इसके लिए हमें अपने विचारों पर ध्यान देना होगा। महत्वपूर्ण है जो व्यवहारिक बात है वो है विचारों का नियंत्रण। कैसे सोचें, यही मैं कहा था, कैसे सोचें। हमें जो चाहिए उसके बारे में सोचना चाहिए। अपने लिए भी अच्छा सोचना चाहिए और दूसरों के लिए भी अच्छा सोचना चाहिए। सोचने का विषय क्या हो, कुछ भी न हो, कचरा न हो मन में। ज़्यादातर हम जब अकेले होते हैं तो दूसरों का मूल्यांकन करने लगते हैं। वो आदमी ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, वो ऐसा गलत करता है, वो ऐसा ऐसा करता है, वो ठीक नहीं करता है, हाँ वो सही करता है। काफ़ी बहुत देर तक हम मूल्यांकन में ही समय बर्बाद कर देते हैं। हमें क्या मतलब कि कौन क्या करता है। साहब ने कहा है तुझे बिरानी क्या परी, तू अपनी आप निबेर। अपना निबेरा कर,
तुम्हारे मन में क्या हो रहा है इसको तो देख, अपने विचारों को देख कि कितना अनावश्यक सोच रहे हो। जो नहीं चाहिए उसी के बारे में सोच रहे हैं। बड़ा अद्भुत है। जो हम नहीं चाहते हैं उसी के बारे में सोचते हैं। हमें क्या करना है? जो चाहिए उसके बारे में सोचें। क्या चाहिए ये निर्णय आप करेंगे। कौन करेगा? आप ही तो करेंगे। कहाँ जाना चाहेंगे ये आप ही करेंगे। कहाँ पहुँचना चाहेंगे ये आप ही करेंगे। और जो चाहिए बस उसी के बारे में सोचें, दूसरा न सोचें। और जो हमारा मन ज़्यादा देर तक सोचता है, ज़्यादा देर तक और भावनापूर्वक सोचता है, वो हमारे जीवन में घट जाता है। ये विचारों का नियम है। बड़ा अद्भुत नियम है ये। विचारों का ये नियम है मानसिक नियम। मानसिक नियम उतना ही सत्य है जितना कुदरत का नियम। गुरुत्वाकर्षण का नियम जितना सत्य है उतना ही सत्य है मानसिक नियम। गुरुत्वाकर्षण के नियम को न जाने या जाने इससे फर्क नहीं पड़ेगा। मैं तो नहीं जानता था इसलिए गिर गया, ये नहीं होने वाला है। आप जाने या न जाने, ऐसे ही मन का नियम है। आप जाने या न जाने उससे आप प्रभावित होंगे। वो प्रभावित करेगा ही। एक होता है कुदरत का नियम और एक होता है मनुष्य का नियम। मनुष्य के बनाए हुए नियमों का हम कभी कभी उल्लंघन कर देते हैं तो भी बच जाते हैं, चल जाता है। लेकिन कुदरत के नियम का उल्लंघन करके हम कभी भी नहीं बच सकते। देर सवेर परिणाम आना ही है। जैसे सड़क पर बाएं चलने का नियम। कई बार हम सुविधा के नाते थोड़ा दाहिने चल लेते हैं, तो दाहिने चल लेते हैं तो एक्सीडेंट तो नहीं हो जाता है, बच जाते हैं। भले ही हमने नियम का उल्लंघन किया, बाएं चलना चाहिए, दाहिने चल लिए। गाड़ी भी कई बार दाहिने चला करके काट लेते हैं, चलो अभी ट्रैफिक नहीं है, कुछ है, नियम का उल्लंघन किया, बच गए। चोरी नहीं करनी चाहिए, किसी के सामान को बिना पूछे नहीं उठाना चाहिए, उठा लिए, नियम का उल्लंघन किए। किसी ने नहीं देखा, बच गए, कोई बात नहीं, कोई कुछ नहीं कहा। ये है मनुष्य द्वारा बनाए हुए नियम। लेकिन जो कुदरत का नियम है, आग में हाथ डालें तब ये नहीं चलेगा हम जलें या न जलें। आग में हाथ डालने का मतलब है आपने नियम का उल्लंघन किया है और उसका फल मिलेगा। ये नियम है। हम नियमों को तोड़ना हमारे लिए संभव ही नहीं है। नियमों से टकरा कर हम खुद ही अपने को तोड़ लेते हैं। इसीलिए गुरुदेव जी कहा करते हैं, नियम ही ईश्वर है, कण कण में भगवान। बिल्कुल सच है, कण कण में नियम है। मानसिक नियम उतना ही सत्य है जितना कुदरत का नियम। हर समय काम करता है। बड़ा अद्भुत है ये। जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम हर समय काम करता है, 24 घंटे, रात दिन। आप दिन में, रात में, आग रात में छुओ जलाएगी, दिन में छुओ जलाएगी, सुबह शाम एनी टाइम, कोई भी समय वो जलाएगी। ऐसे ही मन का नियम भी 24 घंटे काम करता है। चाहे भीड़ में हो, गलत सोचेंगे उसका परिणाम आएगा, अकेले में गलत सोचेंगे परिणाम आएगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई नहीं देख रहा है, हम चाहे सोचे। आप सोचते हैं, इसको कोई देखता भी नहीं है, ये भी सच है। हम अपने लिए सोचते हैं और उसी में सुख दुख का अनुभव करते हैं। मैंने कहा ना अभी बीच में, जैसा हम सोचते हैं वैसा महसूस करते हैं। क्रोध के विचार मन में, द्वेष के विचार आया, शरीर वैसा ही प्रभावित होगा। शरीर वही हो जाता है जैसा चित्त होता है, जैसा चित्त होता है। इसलिए चित्त में पूरी सावधानी हो। कैसे सोचें? वही सोचें जो हम चाहते हैं। जो नहीं चाहते उसके बारे में सोचना बंद कर दें।
ये जब बात मैं आप लोगों के बीच कहता हूँ तो मुझे अभी साल भर भी नहीं हुआ है वो घटना घटे, गांव में था, बल्कि कोशमर्रा में ही था, पिछले उसमें बरसात के समय। तो एक बिटिया बैठी थी सामने, 10 साल की थी, 10वीं या 12वीं पढ़ती थी। मैंने कहा उनको जो नहीं चाहिए उसके बारे में मत सोचो। उन्होंने कहा कि क्या मतलब, कोई एग्जाम्पल दीजिए। मैंने कहा कि झगड़ा चाहती हो कि प्रेम चाहती हो? झगड़ा चाहती हो? नहीं, तो फिर झगड़ा के बारे में मत सोचो, प्रेम के बारे में सोचो। पास होना चाहती हो कि फेल होना चाहती हो? फेल होना चाहती हो? नहीं, तो फेल के बारे में मत सोचो, पास होने के बारे में सोचो। कितने % मार्क चाहती हो? 90, तो 70 के बारे में मत सोचो, तुम 90 के ही बारे में सोचो ना, 70 के बारे में सोचो ही मत। जीतना है तो हारने के विषय में क्यों सोचना? स्वस्थ रहना चाहती हो कि बीमार पड़ना चाहती हो? स्वस्थ रहना चाहती हो तो बीमारी के बारे में मत सोचो ना, क्यों सोचते हो? जितना आप बीमारी के बारे में सोचेंगे उतना ही आप बीमार को आमंत्रित करना है। एक कहते हैं, आप लोग में से कोई पढ़ा होगा, एक पुस्तक है रहस्य, द सीक्रेट, आकर्षण का सिद्धांत। वो पूरा ब्रह्मांड ऐसा है, इको पॉइंट है, जो आप डालते हैं वही लौट कर आता है। बड़ा अद्भुत है। और विचारों की एक फ्रीक्वेंसी होती है। विचार जब हम सोचते हैं ना, तो किससे सोचते हैं? शब्दों से। शब्द के बिना विचार नहीं हो सकते। वाणी भी तो शब्दमय है। और जब हम सोचते हैं तो हमारी जो वाक पेशियाँ हैं वो सब प्रकंपित होती हैं, और उससे क्या होता है, एक सूक्ष्म तरंग बनती है, और वो सूक्ष्म तरंग हम ब्रह्मांड को ट्रांसमिट करते हैं, और वही फिर हमें लौट करके मिलता है। ये अलग ही विषय है, इस विषय को मैं विस्तार नहीं दूं, लेकिन इतना ज़रूर समझ लें, आप जो सोचते हैं वो आप भेज रहे हैं, और वही लौट करके आने वाला है। आपको जो बनना है, आप जीवन में जो होना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, उसके बारे में सोचें। आप अच्छा व्यापारी होना चाहते हैं तो आप किसानी के बारे में मत सोचें। व्यापार के ही संबंध में पुस्तक पढ़ें, व्यापार के संबंध में जो जानकार लोग हैं उनसे मिलें जुलें, उनसे बातचीत करें, उनसे जानकारी हासिल करें, और उसी के बारे में सोचें। आप वकील होना चाहते हैं तो चिकित्सा के बारे में न सोचें, वकालत के बारे में सोचें, सीधी सी बात है। और अच्छे वकील से मिलें, वकालत की पुस्तक पढ़ें, आप वही काम करें ना जो आप चाहते हैं। आप अच्छा साधक होना चाहते हैं, अच्छा मन वाला होना चाहते हैं, तो साधना संबंधी पुस्तक पढ़ें। साधक जो पहुँचे हुए हैं उनसे मिले जुलें, वैसा सोचें मन में, मैं कैसे अच्छा साधक हूँ, क्या क्या करूँ इसके लिए, क्या करूँ, कैसे करूँ, यही सोचें आप। आपके दिमाग में वही सोचना चाहिए, दिमाग में कैसे मैं अपने मन को पवित्र कर सकूं। एक दिन मैंने कहा था, सबका अपना अपना शौक़ होता है। गाड़ी चलाने का शौक़, देश दुनिया घूमने का शौक़, घर बनाने का शौक़, बागवानी का शौक़, गाने का शौक़, नाचने का शौक़, सबका शौक़। हम सबका शौक़ होना चाहिए, हमारा मन अच्छा हो, निर्मल मन हो, ये शौक़ हो, और बस उसी के बारे में सोचें, रात दिन सोचें, और फिर वही हमारा जीवन में घट जाएगा। विचार वस्तु बन जाते हैं। विचार कार्य का पूर्वज होता है। विचार इसी के लिए कहते हैं 2 बार निर्माण होता है, एक बार मानसिक, दूसरी बार भौतिक। जैसे आश्रम जो हम देख रहे हैं, पहले विचार में आया एक, जैसे बीज में वृक्ष छमाया है। बीज में यदि वृक्ष न हो तो कभी वृक्ष नहीं बन सकता है। पहले विचार आया, मैं मकान बनाऊंगा छोटा सा, फिर अपने आसपास के लोगों से कहा और विस्तार हुआ, फिर नक्शा बनाकर ब्लूप्रिंट निकाला, और दूसरा फिर आया
भौतिक। पहले मानसिक निर्माण हुआ, उसके बाद भौतिक हुआ। इसीलिए तथागत बुद्ध ने कहा मनोपुब्बगमा धम्मा मनोशेष्ठा मनोमया मनसा चे पदुत्थेन भाषति वा करोति वा ततो नम दुख मनवेति चक्कम व वहतो पदम। पहली ही गाथा है धम्म पदम की। मनोपुब्बगमा धम्मा प्रथम गाथा, धम्म पदम पूरी साधनामय पुस्तक, सभी साधक को पढ़ना चाहिए धम्म पदम। और इसी के बिल्कुल दूसरा यमक वग्गों में इसी के आगे अंतिम अर्धाली को बदल करके कहते हैं ततो नम सुख मनवेति छाया व अनपायनी। गलत चिंतन होता है तो फिर वो पीछे जैसे चक्का बैलों के पीछे लगा रहता है, कुचल देता है। ऐसे ही हमारे कर्म मनोपुब्बगमा धम्मा, धम्मक मतलब धर्म, लेकिन यहाँ पर है कर्म। मन पूर्वगामी है। जो भी कर्म करते हैं उसके पहले मन विचार लेता है। साहब ने भी कहा है नैनन आगे मन बसे पलक पलक करे दौर। मन पहले ही सोच लेता है, फिर वो काम होता है। इसलिए मैं कई बार कहता हूँ आदमी पहले चोर बन जाता है तब चोरी करता है, आदमी पहले हत्यारा बन जाता है तब हत्या करता है, आदमी पहले व्यभिचारी बन जाता है तब व्यभिचार करता है, पहले हो जाता है वैसा, पहले आदमी दानी बन जाता है तब दान करता है। पहले ही मन में आ गया मैं वहाँ जाऊँगा इतना दान करूँगा। अब उसके बाद तो केवल क्रिया बाकी है, स्थूल बाकी है, और जो होना है वो तय कर लिया। इसलिए वो वही सोचें जो आप चाहते हैं। परस्पर प्रेम चाहते हैं परिवार में तो प्रेम के विषय में सोचें, द्वेष के विषय में न सोचें। कैसे सुख पहुंचाऊं, पत्नी को कैसे सुख पहुंचाऊं, अब कैसे दुख पहुंचाऊं, ये मन में होगा तो दुख आप पहुंचा ही देंगे, ये पक्का है। क्योंकि आप गलत बीज ही बो रहे हैं ना, आप पहुंचाएंगे ही। फिर कैसे सुख पहुंचाऊं, पति सोचे पत्नी को, पत्नी सोचे पति को, पिता सोचे पुत्र को, कैसे सुख पहुंचाऊं। कोई पिता सोचता है अपने पुत्रों को कैसे सुख पहुंचाऊं, कैसे अधिक से अधिक उनको सुविधा दे सकूं। ऐसे ही पुत्र सोचता है पिता को कैसे सुख पहुंचाऊं, कैसे उनको आराम दे सकूं। ऐसे सास सोचे, वैसे बहू सोचे। ये सोचना आप बदलकर आप अपने जीवन को बदल सकते हैं, ये तय है। और आप जो सोचते हैं ना, जैसे मैंने अभी कहा, वो पता चल जाता है। ये सच है कि पता नहीं चलता है, लेकिन दूसरा विज्ञान क्या है, पता भी चल जाता है, जान जाते हैं लोग। बड़ा अद्भुत है, वो जान जाते हैं। कैसे जान जाते हैं, चेहरे से। आपका चेहरा बताएगा, आपकी आंख बताएगी, आपका व्यवहार बताएगा। कोई आदमी आया और उसे आप पसंद नहीं करते हैं, तो जब उनको देखेंगे ना तो पता ही चल जाएगा कि मुझे पसंद नहीं कर रहे हैं। और जिन्हें जब पसंद करते हैं ना, वो सामने आ जाएगा तो आप मुस्कुरा देंगे। क्या करेंगे, मुस्कुरा देंगे। मुस्कुराना ही बता रहा है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, आपकी उपस्थिति मुझे अच्छी लग रही है। और आप गंभीर हैं, नाराज हैं, इसका मतलब वो आपका चेहरा बताएगा कि आप क्या सोच रहे हैं। बड़ा अद्भुत नियम है, इस चीज़ को आप अच्छी तरह से समझ लें। किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि लाख छिपाए छिप नहीं सकता, राज है इतना गहरा, दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। आपके दिल में क्या है वो बता देगा। आप किसी के लिए अच्छा नहीं सोच रहे हैं तो उनकी उपस्थिति में उन्हें अच्छा महसूस नहीं करा सकते। इसलिए अपने लिए भी अच्छा सोचें और दूसरों के लिए भी अच्छा सोचें। अपने परिवार वालों के लिए अच्छा सोचें, पत्नी के लिए अच्छा सोचो, पति के लिए बढ़िया सोचो। कभी भी गलत विचार मन में ना आए, इसकी पूरी सावधानी हो। गलत न सोचो, गलत सोचेंगे तो गलत करेंगे, ये तय। और जिसके साथ लंबा समय से रहना हो रहा है, लंबा समय से उनका संबंध है,
आपके विचारों को कैसे नहीं जान पाएगा? आपके चेहरे के हाव भाव से कैसे नहीं पता चलेगा? पता ही चलेगा। आप दूसरों को जो कहते हैं, एक ऐसा है कि हम दूसरों को जितना अच्छा हम मानते हैं, दूसरा हमें भी उतना ही अच्छा मानता है, और दूसरों को जितना खराब हम मानते हैं, दूसरा भी हमको उतना ही खराब मानता है। बस ये सूत्र को याद कर लें। यदि हम अपने आप को दूसरों से अच्छा कहलाना चाहते हैं तो एक काम करें, हम दूसरों के बारे में अच्छा ख्याल रखना शुरू कर दें। जो देंगे वही लौट कर मिलने वाला है। ये कभी नहीं हो सकता है आप बबूल का पेड़ बोएं और आम की फसल काटें। ये साहब का साखी बहुत प्रसिद्ध है, बोया पेड़ बबूल कहाँ, आम कहाँ देखा है। और आपका जो सोचना है ना, यही है बीज वपन करना। चुपके से आप बीज दबा रहे हैं, चुपके से, और आप नहीं जान रहे हैं कि यही वृक्षाकार होने वाला है। और वृक्ष के रूप में आता है, कांटे मिलते हैं, तब कहते हैं हमने तो गलत बीज बोया नहीं था, भूल गए आप। ऐसा हो ही नहीं सकता। कुदरत कभी भी गलती नहीं करती है, इस चीज़ को समझ लें आप। कुदरत कभी भी गलती नहीं करती है, सारी गलती हमारी होती है। कभी भी हमको यदि दुख मिला है, यह हमारी ही गलती है। कोई भी गलती हमसे हुई है, कभी भी हमको हुआ है, कोई कष्ट हुआ है, सारी जिम्मेदारी हमारी है। इसलिए जो हम दूसरों के विषय में सोचते हैं, जैसा वैसा वह भी हमको सोचता है। यदि हम अच्छा मानते हैं लोगों को, तो वो भी हमको अच्छा ही मानेगा। एक विद्यालय था, बहुत बस थोड़ा सा, और माना कि उसमें 50 विद्यार्थी थे। 50 विद्यार्थी थे। क्लास टीचर ने कहा उनमें से 15 मेरे पास आ जाओ। 15 विद्यार्थी पास आ गए। क्लास टीचर जहाँ बैठा कुर्सी के पास, ब्लैक बोर्ड के पास आए और कहते हैं कि जो अन्य 35 लोग बैठे हैं, उन लोगों के बारे में जैसा सोचते हो, जैसा मानते हो, या उन्होंने कहा कि जिन लोगों को अच्छा नहीं मानते, ऐसा उन्होंने कहा, जिन लोगों को अच्छा नहीं मानते हो उन लोगों की सूची बनाओ। जिन बच्चों को अच्छा नहीं मानते हो, पसंद के नहीं हैं, आप जिनको पसंद नहीं करते हो, उन लोगों की सूची बनाओ। तो 15 लड़कों को कहा गया था बनाओ। तो किसी ने 2 का नाम लिखा, किसी ने 4 का लिखा, किसी ने 10 का लिखा, किसी ने 15 का लिखा। ऐसा सब अलग अलग ढंग से, मैं उनको पसंद नहीं करता, ये सब सूची बनाएं। एक विद्यार्थी ऐसा था 15 में से जो किसी का नाम नहीं लिखा, किसी का नहीं लिखा। अब उन 35 लोगों से कहा गया कि अब तुम लोग बताओ कि ये जो 15 खड़े हैं, इनमें से किनको किनको अच्छा मानते हो, किनको किनको अच्छा मानते हो और किनको किनको अच्छा नहीं मानते हो। वहाँ भी बात वही हुई कि जिन लोगों को अच्छा नहीं मानते हो उनकी आप सूची बनाओ। तो बना दिए थे, अलग अलग संख्या सबकी रही। तो 35 में से क्या हुआ कि जो लड़का सबसे ज़्यादा लिखा था, 15, जो सबसे ज़्यादा लिखा था कि मुझे ये पसंद नहीं है, उनको लगभग सब लड़कों ने कहा हम इनको पसंद नहीं करते। क्या कहा? हम इनको पसंद नहीं करते। और एक विद्यार्थी जो किसी का नाम ने लिखा था, उसे सब ने कहा हम इनको पसंद करते हैं। क्या कहा? हम सब इनको पसंद करते हैं। आप दूसरों को पसंद करेंगे तभी तो आपको लोग पसंद करेंगे। आप दूसरे के लिए आपके मन में घृणा है और आप चाहते हैं वो हमसे प्रेम करे, कभी नहीं हो सकता है। इसलिए कैसे सोचें? अच्छा सोचें, हमेशा सकारात्मक चिंतन करें, पॉजिटिव थिंकिंग। नकारात्मकता मन में आने ही ना पावे, आए और सफा कर दो। इसलिए अच्छे विचारों का बीज वो कहानी भी बहुत प्रसिद्ध है इसी संदर्भ में। पंडित जो पढ़ के आ रहे थे काशी से पढ़ के आ रहे थे, तो एक जगह विश्राम करना हुआ। गृह स्वामी ने पूछा, एक जब पंडित थे वो चला गया बाहर मैदान। आजकल तो ऐसा ज़माना नहीं कि टॉयलेट बना हो घर में निपट लें, पात्र लेकर के जाना होता था, बाहर चले गए।
दूसरा पंडित था, उनसे पूछा, अभी जो पंडित जी गए हैं आपके साथी, वो कितने विद्वान हैं? दोनों पढ़ के आ रहे थे, शिक्षा पूर्ण थी। उन्होंने कहा, अरे क्या विद्वान है, पूरा गधा है, गधा, कुछ नहीं जानता है, वो तो कर मेरा पीछे पीछे चलता है। अब पारी बदल गई, वो आ गए, ये पंडित गए, तो उनसे पूछते हैं, अभी जो पंडित जी गए हैं बाहर मैदान, वो कितने बड़े विद्वान, कैसे विद्वान है, कितना विद्वान है? कि विद्वान क्या है, खाक विद्वान है, गधा है, गधा पूरा, बैल है, बैल। उन्होंने कहा था गधा, इन्होंने कहा बैल है, बैल, और कुछ नहीं जानता है वो। एक ने कहा गधा, एक ने कहा बैल। अब भोजन का समय आया तो गृहस्वामी क्या किया, एक टोकरी घास और एक टोकरी भूसा ले जा कर के रख दिए। उन्होंने कहा ये क्या है? कहा बैल और गधे के लिए और क्या चाहिए, खाओ यही। जब हम दूसरों को बैल कहेंगे तो हमें गधा कहेगा ही। इसलिए दूसरों को अच्छा सोचें, उनको अच्छा मानें। ये आपके पवित्र व्यवहार के लिए भी आवश्यक है और अंतिम साधना के लिए भी आवश्यक है। इसलिए कैसे सोचें? अच्छा सोचें, शुभ सोचें, कभी भी अशुभ न सोचें। अब ऋषि को हम दूसरे ढंग से कहते हैं कुमन, गलत मन न हो, इसलिए सुमन, सुंदर मन, और अंत में सुमन भी न हो। क्या हो? अमन। नमन होगा वही अमन होगा, जो अहंकारी होगा वो कभी नहीं हो सकता है। इसलिए हम सबको अमन की स्थिति में आना है। तो मैंने कुछ बिंदु बताए, वैसे इन बातों को आपको और अधिक विस्तार से समझ लेना चाहिए कि मन का विज्ञान क्या है, कैसे सोचें। इन बातों को अच्छी तरह से जानें। साधना के संबंध में कुछ चर्चाएं मैंने की, समय पूरा हुआ, चलते समय 2 मिनट थोड़ा सा बैटरी चार्जिंग और कर लें। सभी लोग आंखें बंद करें, पुनः ध्यान की मुद्रा में आ जाएं, सरल सहज बैठें, शरीर में कहीं तनाव ना हो, कोई अकड़न ना हो, पूरा रिलैक्स। जैसे रिलैक्सेशन की प्रक्रिया होती है उसे आप स्वतः करना शुरू कर दें कुछ सेकंड के लिए। पूरा शरीर रिलैक्स, शिथिल, शांत, लंबी गहरी सांस, और अच्छा महसूस कर रहे हैं आप। भीतर से महसूस करें, मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ, मैं अच्छा महसूस करता हूँ, बढ़िया, सब लोग अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, मेरा मन शांत है, शांत मन, पूरा खाली मन, बहुत बढ़िया मन है, हम सब अच्छा महसूस कर रहे हैं, मैं अच्छा महसूस करता हूँ, मेरा मन शांत है, मेरा मन शांत है, शांत मन, पूरी नीरवता, न किसी के प्रति शिकायत है न शिकवा है, सभी अच्छे लग रहे हैं, पूरा शांत, मैं अच्छा महसूस करता हूँ, मेरा मन शांत है, मेरा मन शांत है।